संदेसी बदन में जा पांचों तत्वों के पार जाना मिलेगा
सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर के, पलकों के डाल पर के दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हमको तुम्हारी नदियाँ, हमको तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
ओम शांति। आज 30/7/2020 की साकार मुरली का सार है। मीठे बच्चे रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। कोई भी भूले हो गई तो उसका हिसाब किताब तो चुकता करना ही पड़ेगा, उसमें क्षमा नहीं होती। सच बताया तो बाबा कहते आधा माफ हुआ, लेकिन वही गलती बार बार होती है तो फिर माफी नहीं मिलती है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे है। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए। अभी तो कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन आप अपनी डायरी में लिख लेना आज के गीत का अर्थ क्या है, क्या होता है। तो बाबा कहते एक एक से पूछना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा होगा तो ये खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा मन में कोई चिंता होती है या तो व्यर्थ बातें चलती है, लेकिन बाबा का अच्छा गीत सुनते तो एकदम नशा चढ़ जाता है, खुशी बढ़ती है। ये बहुत काम की चीज है। आजकल तो मोबाइल में आ गया, पहले तो मोबाइल था ही नहीं, तो गीत का कोई प्रश्न ही नहीं था। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम इस धरती के लकी सितारे हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे है। तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो।
इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है, माना अपने कुल की कोई ऐसी बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसी को रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। उसकी बुद्धि में तीर लग गया तो वो भी बाबा का संदेश देने के निमित्त वो आत्मा बन जाती है। एक दो को रास्ता बताते हैं, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे है, मुक्ति के अलग है, दोनों के हम एक ही है। सभी आत्माओं को परम धाम पहुंचाने वाले भी माने यात्रा देने वाले, यात्रा सिखाने वाले भी हमने, और सतयुग में कैसे जाएंगे उसकी गाइडलाइन देने वाले भी हम हैं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। योग में हम कहते हैं ना कि बाबा आप हम आपके बने तो हमारा जीवन में अभी भी सुख ही सुख है और भविष्य में भी सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख भी काग विष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे। घर में तो जरूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की, माना हम जो यात्रा करते हैं इसमें हमको बहुत ताकत मिलती है और बल भी अपने में जमा होता है। शांति धाम को भी याद करना है, बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूं, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती है। ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। आज हाथ ने धोखा दिया, किसी को मारते कुछ करते हैं। तो बाबा कहते जो भी कर्मेंद्रिय चंचल हुई उसका चार्ट बाबा को देना चाहिए। यहाँ तो डर रहता है। घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। मधुबन में जाते हैं या संगठन में होते तो थोड़ा डर रहता है। घर में जाते हैं तो बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की कोई बात नहीं। यहाँ तो बाबा रोज एक ही बात सिखाते, अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम करना माना पढ़ाई में ध्यान देना, योग में ध्यान देना, अपने से बार बार एक गलती बहुत बार न होना,
ये आपने अपने पर ही ध्यान दिया, माना अपने पर रहम किया। हम जैसे दूसरों पर दया खाते ये बेचारे हैं, लेकिन हम अपने पर भी रहम दिल बने, क्योंकि हम जब तक अपने पर नहीं बनेंगे तो हम दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो बाबा को कहते बाबा कहते क्षमा की इसमें कोई बात नहीं, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। बार बार सॉरी बोलेंगे तो वो कॉमन शब्द है, लेकिन दिल से हमने सॉरी किया और दूसरी बार अपने पर ध्यान दिया तो बाबा फिर भी समझेंगे कि चलो बच्चे ने अपने लिए मेहनत की। ये तो जमा हो जाता है, उल्टा सुल्टा दोनों। आपने कर्म किया, सॉरी बोला, लेकिन भले सॉरी बोला, कर्म जो किया वो तो जमा हुआ। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही है पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज नहीं रह सकते, तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकते हैं। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, कोई बाहर गांव जाते हैं तो खान पान की कईयों की धारणा नहीं रहती है, कईयों की दृष्टि वृत्ति खराब होती है, तो बाबा को कहते कि बाबा हम इतना परहेज नहीं देख सकते। तो बाबा के पास हर बच्चों का समाचार तो पहुंचता ही है। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर जाने से क्या होता है, धारणा नहीं रहती है। सतयुग में तो विकार की बातें होती नहीं। अभी तो भारत का यह हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बिल्कुल झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाप तो ट्रूथ बनाने वाला है ना, वो खुद सत्य है और हमको भी सत्य बनाने वाला है। वहां झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता, या फिर सच का नाम निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते यह कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख गनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर हम सुख गनेरे में थे। सतयुग को कहीं जाता है सुख धाम, वहां बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं है। अभी तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस, कोर्ट और वकील, इतने लोगों से तो रोज डर ही लगता है, क्योंकि एक बार उसमें गए तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सतयुग में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। सतयुग में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी उसको हेवन ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं
तुम बच्चों को अतः अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। मधुबन में सेंटर में जो रहते हैं उनके लिए तो बाबा को याद करना बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। 14 साल भट्टी चली तो सब बहनें दादियाँ माना जो भी थे वो सब बंधन मुक्त हो गए। ऊना माना फूरना सिर्फ सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाए? अभी तो वो ऊना है नहीं। अभी कौन सी चिंता है? अपने आप को सतो प्रधान बनाने की, प्योर बनाने की। जो बाबा अभी होमवर्क दे रहे हैं उसकी चिंता है। बाकी सेवा तो अभी अपने आप होती रहेगी। जो कराना होगा वो बाबा अपने आप करा लेता है। बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल सेंटर पर कई बाबा के बच्चे इतने मास में एक भी बार नहीं आए। भले वो कोई भी कारण है, लेकिन कारण तो आपने बताया ना। तो बाबा कहते आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या विधि बताई है? उसको लिख कर पूछ सकते हो, क्यों नहीं आते हो? हम समझते शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो, इसीलिए नहीं आते हो। बाबा कहते लिखो उसको, ये बात लिख के दो उसको। फिर भी उठाना तो चाहिए ना। उसने जो भी कर्म किया वो उसका चार्ट है। हमारी फर्ज क्या है? उसको बाबा से कैसे भी करके कनेक्शन जोड़ते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल जो बाबा के बच्चे वो जाएंगे कहाँ? आएंगे तो बाबा के पास। पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल लेनी होती है ना, मना हाल चाल पूछेंगे, उसकी दिल की 2 बात सुन लेंगे तो उनका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो वो वापिस उमंग उत्साह में आ जाएंगे। तो बाबा कहते उसकी दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लजा आती है तो फिर फा हो जाते हैं, यहाँ से भी वो कर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया। मधुबन से चिट्ठी लिख के आते, यहाँ के 1 मास तो ऐसा लगता है जैसे इसको पावर मिल गया। फिर बाबा के फिर घर में बैठ जाते हैं। अभी तो सबको मधुबन बहुत याद आता है। अगले गुरुवार के संदेश में बाबा ने कहा दुनिया वालों की पुकार यही है, कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा। और ब्राह्मण सोचते हमको बाबा कब घर में बुलाएंगे, मधुबन कब जाएंगे। तो बाबा ने कहा सब बच्चों की पुकार मेरे को सुनाई दे रही है, लेकिन कोई को बहुत याद आ रहा है, कोई को कम याद आ रहा है, कोई घर बैठे भी अनुभव कर रही है। फिर भी स्थान का महत्व तो अपना होता ही है। स्थान हर एक स्थान ही है, लेकिन हर एक स्थान का वाइब्रेशन शक्ति वो अलग अलग होता है। तो बाबा कहते हैं फिर समाचार आता है घर में बैठ गया। कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं, इसीलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, माना
ગોળ લેવા જે વ્યક્તિ જાય, ગોળ જે થેલીમાં નાખે, પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં, એ ગોળની મીઠાશ કેટલી છે એ થેલીને જ ખબર હોય. બીજાને એના ટેસ્ટની ન खबर हो. एम ब्राह्मण बच्चों के जो समाचार है, दिल की बातें है, कितने लोग गिरे, कितने लोगों ने धारणा तोड़ी, कितने लोग योग में मजबूत बने, कितने लोगों ने योग करना छोड़ दिया, कितने लोगों ने कभी कभी मुरली सुनना शुरू कर दिया. तो जो भी चार्ट है वो गुड़ जाने, उसकी गोथरी जाने. ये बाबा की बेग, बेग माना गोथरी है ना, ये अच्छी तरह से पूछते हैं. इनके पास समाचार भी आते हैं. शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेले के कूदेंगे तो होंगे खराब. पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो गए, पढ़ाई पर ध्यान दिया तो ही नवाब बनेंगे. बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए. याद से कदम कदम में पदम है. बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं. तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो. कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं. आजकल तो पान मसाला फाकी जो भी व्यसन है उसको लोग छिपा कर रखते हैं, साथ में जहाँ जाते हैं वहां छिपा कर रख देते हैं. बड़े बड़े आदमी इसके बिगर रह नहीं सकते हैं. शराब जो भी व्यसन है उनके बिगर रह नहीं सकते हैं. अभी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे. आजकल तो सारी तीर्थ यात्राएं भी इस साल बंद हो गई. लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं. शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं. स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म. आजकल वो भी रोज हम लोग अखबार में न्यूज सुनते रहते हैं. अभी तुमको मिलता ही ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो. बाबा ने कहा था ये भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो. भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी. स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते. स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी. 16 कला संपूर्ण थे. कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बोलो. वहां 5 विकार होते ही नहीं. वहां भी अगर ये विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता. देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं. यह बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वो बतलाते हैं. शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ. दोनों बाबा, ब्रह्मा बाबा अनुभवी तन है, दुनिया की बातों के, गुरु के, भक्ति मार्ग के, राजाओं के, तो वो बातें बताते हैं. शिव बाबा तो कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ. शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते हैं. ब्रह्मा बाबा 2 है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं. हर एक को अपनी लाइफ का पता है. अंदर तो बाहर कोई नहीं जानता है. अंदर की बातें तो हमारी खुद की आत्मा तो जानती है. तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे. यहाँ पावन कोई है नहीं. तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है. रियल भागवत माना अपने
हमने जो भी कर्म किए श्रेष्ठ कर्म वो हमारे सामने आ रहा है। और बाबा की बातें जो बाबा ने एक एक दुनिया के अंदर जो शास्त्रों में कृष्ण के साथ एक एक चरित्र की लीला दिखाई वो भी हमारे सामने सीन आई रही है। भगवान भी बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं क्योंकि बिना सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। हमने जो किया वो किया। फिर हमको उसका फल की जो बीज बोया उसका फल खाने का समय आ जाता है। जैसे ड्रामा में नोंद जो पार्ट हुआ रील फिरता जाता फिर नए सर प्रारब्ध शुरू हो गए। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नोंधा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझे। ये बेहद का नाटक तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वही निराकारी दुनिया यह साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है। जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। हमको भी मजा आता है ना। 5 स्वरूप का अभ्यास करते तो पूरा सृष्टि चक्र उसमें आ जाता है। तो जिसको हम समझाएंगे उसको भी मजा आएगा और हम खुद अभ्यास करते हैं तो हमको भी मजा आता है। ऐसे मत समझो कोई सुनता ही नहीं है। प्रजा तो बननी है ना। कल भी बाबा ने कहा ना हार्ट फेल नहीं होना है। समझाते समझाते हम कभी सोचते कोई को अभी बोलना नहीं है। आपको तो ये बातें कभी फील होती है कभी नहीं होती है। हम तो रोज जाते हैं कहाँ कहाँ। चलो अभी नहीं जाते पहले तो रोज जाते ही थे। तो मन में कभी तो आता है ना कि ये कोई अभी समय के अनुसार ज्ञान इतना बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाबा कहते हैं हार्ट फेल नहीं होना है। प्रजा तो बननी है। हार्ट फेल नहीं होना है। सर्विस में दिल शिकस्त होकर के बैठ नहीं जाना है। काम तो करना पड़ेगा ना। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। इतने साल में कितना सौदा किया सबने कि अभी करने का सोच रहे हैं। जब समय था तब किया नहीं। अभी हमको ऐसा होता है कि किसी को ज्ञान दे तो अभी कोई हमारे सामने ऐसे लोग आना भी नहीं चाहते हैं। देखो तो जब कर लिया चांस ले लिया और रियल अभी उनको भी याद आएगा कि ये व्यक्ति ने हमको सुनाया था। सुनाया होगा तो इसीलिए जिस समय जो चांस मिले ना उसमें मुसीबत तो होती है। मेहनत तो यही है एक्यूरेट बनने की। लेकिन करना चाहिए। करेंगे तो मिलेगा। जैसे ब्रिज मोहन भाई ने आशा बेन ने ब्रिज मोहन भाई का अनुभव सुनाया। उसमें कहा ना कि मेरे सामने भागवत गीता चल रही है। वो इसीलिए कि हर शिवरात्रि उन्होंने कैसे मनाई क्या क्या किया। क्योंकि बाबा के सामने जब भी ब्रिज मोहन भाई जाते थे तो बाबा कहते थे गीता का भगवान को सिद्ध करो। बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओ। लोगों को संदेश दो। कोई व्यक्ति रह न जाए। दिल्ली तो कैपिटल है। तो जब भी बाबा ने बोला तो उन लोगों ने बड़े लोगों ने बाबा की आज्ञा को मानकर बड़े रूप से उन लोगों ने किया। हम जो पीस ऑफ माइंड में हर एक का न्यूज प्रोग्राम क्या करते देखते रहते थे। तो ऐसे हमारा है। जब भी बाबा ने हमको बोला ये करो हमने किया तो हमको मजा है। नहीं किया तो अभी हम सोचते हैं कि कोई को ज्ञान दे तो अभी तो लोग हमारे से डरते हैं मुझसे डरते हैं। क्या ज्ञान देंगे। अभी तो जो देना था दे दिया। अभी समय कब बदलेगा उनका हम कोई को पता नहीं है। और बाबा तो कहते हैं विनाश की डेट मैं कभी नहीं बताऊंगा। बाबा ने तो इतने तक कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बोलूंगा
कि अभी ये विनाश होने वाला है। हाँ? बाबा कहते हैं विचित्र ड्रामा का चित्र नहीं निकाल सकते हैं, और रियल ड्रामा की कोई भी बात पहले से बताइए तो वो रियल ड्रामा नहीं कहा जाता है, वो जड़ हो जाता है, उसकी मजा सारी उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ तुमको बेहद का सौदा दे दें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाए। भगवान उवाच, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाती है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आओ तो तुमको रचयिता और रचना का राज समझाए। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गए, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे कि ओ आपने हमारा कल्याण किया, आप तो जैसे हमारे भगवान हो। हाँ? कहीं आपको बोलते हैं ना, जिसने जिसका कल्याण किया है दिल से, सच्ची मेहनत की है कोई के पीछे, तो जरूर वो आपको भगवान मानते हैं। तो आपको भगवान मानने वाले कितने लोग हैं वो चेक करना। क्योंकि मेहनत तो यही है ना, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको बोलेगा मेरे को फंसा दिया, कोई बोलेगा इनको फंसा दिया, लेकिन जिसको बाबा मिला और रियल बाबा को पहचाना, वो तो आपको रोज दुआई देंगे कि इस व्यक्ति ने मेरा क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। तो बाबा कहते तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। सब लगभग अभी क्या हो गए, बैठे बैठे थक गए। पहले काम करते करते थक जाते थे, अभी क्या बोलते हैं, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव योग में करते नहीं है, इसलिए बैठे बैठे न मजा आता है न योग लगता है, बस या तो नींद आती है या व्यर्थ चलता है, या तो कहते बहुत थक गए, पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। कोई ऐसे भी है, कोई ऐसे भी है जो बहुत उमंग में आ गए, कहते हैं कि पहले हम जितना ध्यान नहीं देते थे उससे तो अभी ध्यान दे रहे हैं, मुरली 4 बार पढ़ लेते हैं, सब लोगों की मुरली हम लोग सुन लेते हैं। तो जिन्होंने जो प्राप्त किया उसका ही भला। तो बाबा कहते थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ज्ञान तो देते रहो, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा, कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। आप सुनाने लगेंगे तो आपके पास ग्राहक भी बहुत आएंगे, कहेंगे ऐसा सौदा करने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। आपको लोग क्या कहेंगे, चलो चलो आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है, आप सेवा करो बस। ऐसे भी है, कोई कहते हम ये सेवा करें तो पैसा कहाँ से आएंगे, धंधा कैसे चलेगा। लेकिन हमने देखा है जिनको रियल बाबा के ऊपर निश्चय है और ज्ञान देते रहते हैं तो उनके खजाने में कोई भी प्रकार की खोट कभी आई नहीं है। ये भी तो निश्चय होना चाहिए ना। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो,
हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया है, स्त्री तरफ रख तो नहीं गई है, लज्जा आएंगे तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या, क्योंकि इसमें तो सब कुछ बुद्धि से भूलना है। जितना पुराना भगत होगा वो बहुत खुश होगा, बाबा मिलेगा उसके लिए बहुत खुशी होगी। थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम घर जाएंगे, अब हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउथ, सोने की चम्मच से हमको खाने का, जन्मते ही सोने की चम्मच से लोग दूध पिलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। अपनी स्त्री है तो बाबा कहते उसको ये नहीं समझना ये मेरी स्त्री है, क्या समझना है ये आत्मा है। कम से कम लिख के पक्का करो, नहीं याद रहता है तो सारा दिन लिखो। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, हिम्मत हार के बैठना नहीं है कि चलो ऐसा समय है कुछ सेवा नहीं करनी है। भले वैसे नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक चलना है, लेकिन कोई मिले तो ज्ञान देने में, दृष्टि देने में, कैसे बाबा को याद करे वो सिखाने में तो कोई वो नहीं है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले अर्थात पुरुषार्थी भव। जो अर्थात पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। जैसे बाबा दादियों को हमेशा कहते थे कौन चला रहे, तो दादिया बाबा कहते आप तो सिर्फ कठपुतली हो, चलाने वाला नचाने वाला तो बाबा है। तो मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल गए हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। जिस जो अंदर से समझते मुझे बाप दादा चला रहे हैं, तो वो स्नेह का सब प्रकार का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। ओम शांति। આજથી વિશેષ આપણે 3 દિવસ બધા જ બાબાના બાળકોને રાખડી ટોલી વરદાન આપી દેશું।
એટલા માટે કે રક્ષાબંધન 3 તારીખે છે. 3 તારીખે સંગઠનમાંના પૂરા રાજકોટનો સંગઠનનો ક્લાસ હશે. દીદી પણ આપણને મળશે અને એ જે જ્યારે ડાયરેક્શન આપીએ ત્યારે આપણે બધા જ એક સાથે રાખડી બાંધીશું. બીજું ખાસ કોઈ કોઈ મુરલી ક્લાસમાં 6:30, 6:15, 6:45 ત્યારે કે જોઈન થાવ છો. તો આપ સૌને એક રિક્વેસ્ટ છે કે બધા જ લોકો ટાઈમસર 6 વાગે એક્યુરેટ બાબાની મુરલી જેમ હોલમાં સાંભળો છો, બાબાની ઘરે આવો છો, એ જ રીતે એક્યુરેટ ટાઈમ પર આપ સૌ ઓનલાઈન જોઈન થઈ જાઓ. એટલા માટે એક તો તમે મોડા છો, બીજું તમે મોડી મુરલી સાંભળવાનું શરૂ કર્યું અને જે લોકો પહેલેથી સાંભળતા હોય એને થોડું ડિસ્ટર્બ થાય. તો તમે મોડા જોઈન થયા તો એક તો બાબાની અવજ્ઞા કરી અને બીજું કે તમે જોઈન થયા એ બધાને ખબર પડે છે કે આ વ્યક્તિ આટલા વાગે થઈ, તો એને તમારામાં બુદ્ધિ ગયો બાબાથી તૂટીને, તો એ પણ એક સૂક્ષ્મ બોજ ચડ્યો. તો એવું ન કરતા સૌ બધા જ લોકો ટાઈમસર મુરલી ક્લાસમાં જેમ સેન્ટરમાં તમે એક્યુરેટ ટાઈમ પર પહોંચતા હતા એવી જ રીતે એક્યુરેટ ટાઈમ પર જોઈન થઈ જાઓ. ઓમ શાંતિ.